ये कार्यपत्र 41 जिसमें देखेंगे शब्दकोश का यूज़ करना। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको शब्द जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सभी एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनका नाम उपस्थिति पंजिका में लिखना है। आप इन नामों को शब्दकोश क्रमानुसार लिखकर शिक्षक की मदद करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। आप हिंदी के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ अभी कहीं भी नहीं होता है उपस्थिति पंजिका में, यहाँ पर किसी भी विद्यालय में नहीं होता है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही नाम लिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे ABCD के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगर आपको हिंदी में लिखना होगा तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी बता दूंगी, बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ABCD के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले ABCD में देखिए अमित, आशा और अविनाश आएंगे। तो देखिए M पहले आ जाएगा इसलिए अमित हो जाएगा, देन S आएगा, देन आशा हो जाएगा, देन V आएगा तो अविनाश, इस तरह से लिख देंगे। अब B से बन्नाराम हो जाएगा, फिर D आएगा तो दीपक, दीपेश, देवशंकर हो जाएगा। यहाँ पर P पहले आएगा फिर V आएगा, इस तरह से हमने कर दिया है। और पेम देखिए फिर ऊपर जो है K पहले आएगा इसलिए दीपक पहले लिख दिया है, और फिर दीपेश लिख दिया है, फिर देवशंकर लिख दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा G से गायत्री, गोविंद, गुलनाज, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने जो आपका Y है, V है और L है, इस अकॉर्डिंग देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको गायत्री लिखना है, देन गोविंद लिखना है, देन गुलनाज होगा यू वाला, ठीक है, देन वो होगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे S से हरदेवी, हेमनाथ। नेक्स्ट आ जाएगा K से कविता, मनीष आ जाएगा, देन M से P से आ जाएगा पूरन, देन R से आ जाएगा राहुल, S से आ जाएगा सागर, सुनीता। और सागर सुनीता में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप बोल करके लिख दीजिए, सागर में SA आ रहा है और सुनीता में SU आ रहा है, तो SA वाला पहले आएगा। देन आ जाएगा U से उदयराज, और फिर हो जाएगा विमलेश V से। और आप इसी को हिंकर हिंदी में लिखेंगे तो सबसे पहले आपके आएंगे A A I E वाले शब्द, जैसे A A I E। तो यहाँ पर देखिए A वाले अमित पहले आ जाएगा, देन आ जाएगा अविनाश, देन आ जाएगा आशा, देन इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में मिल जाएगा ऊ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऊ वाले पहले लिखने हैं। देन आ जाएगा आपका, आप फिर पहले देखेंगे कि कोई और तो नहीं है स्वर। देन हो जाएगा कै स्टार्ट होगा, कै खे गे, तो यहाँ पर कविता फिर आ जाएगा। इसी तरह से फिर कै खे गे से होगा गायत्री, गोविंद, गुलनाज, इस तरह से आ जाएगा। देन आ जाएगा टे वाले, ठीक है, दीपक, दीपेश, उससे पहले आ जाएगा बन्नाराम आ जाएगा, देन आ जाएगा दीपक, दीपेश, देवशंकर। इसी तरह से आपको यहाँ पर करना होता है, आप इस तरह से इनको कर देंगे, ठीक है। ये रे लेवे ह सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। श श स इससे रिलेटेड भी सबसे लास्ट में आएंगे। पे फे वे भे ये पहले आएंगे, म, ठीक है। तो आपको इस तरह से उनके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल सभी जो स्कूल में इंग्लिश डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये होता है कार्यपत्र 41 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्र 42 जिसमें क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर संवाद दे रखा है, आपको उत्तर देना है। सबसे पहले संवाद को पढ़ेंगे, देन हम आंसर्स करेंगे। मिनी, तुम्हारी दीपावली पर कितने दिन की छुट्टियां हैं? शेखू बोल रहा है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। मिनी बोल रही है तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। शेखू बोलेगा इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। मिनी, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी। शेखू बोल रहा है पर क्यों? पटाखों से प्रदूषण फैलता है। पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या। पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं। पटाखों से सांस और आंखों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। जब तू सब जानता है तो ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। तो इस तरह से आपस में संवाद हो रहा है मिनी और शेखू का। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, मिनी दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती थी? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि मिनी को पता है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, पटाखों का धुआं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। पटाखों का धुआं हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? पटाखों का धुआं सांस के साथ अंदर जाता है, फेफड़ों को खराब कर देता है और आंखों में जलन करता है। मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी, ये किसने कहा? यह मिनी ने कहा।
आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? हम दीपावली पर दीपक जलाकर, लाइटें लगाकर घरों में रोशनी करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। पटाखों से ही नहीं, शोर प्रदूषण से भी प्रदूषण होता है। जैसे बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में बोला जाता है या लाउड स्पीकर चला लिए जाते हैं, तो उनके द्वारा भी प्रदूषण होता है। तो उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। जिस तरह से पटाखों के ऊपर रोक लग रही है, उसी तरह से सभी जो प्रदूषण वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। तो इस तरह से 43 से कंटिन्यू। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सकें। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कार्यपत्र 43 से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रिया के काल को बताने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। जिससे आपको पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य क्या है, किस काल का है, वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या फ्यूचर भविष्य काल का है। ठीक है, यह दुकानदार सामान कम तोलता है से पता चल रहा है कि अभी वो तोलता है, प्रेजेंट काल की बात हो रही है। तो यहाँ पर वर्तमान काल की बात को कौन दर्शा रहा है? तोलता है। कल मैं विद्यालय नहीं गया, तो कौन सी चीज़ बता रही है कि कल नहीं गया। ठीक है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है, भूतकाल का है। बंदर केला खा रहा है, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, खा रहा है को दर्शा रहा है, जिससे ये पता चल रहा है हमें कि ये वर्तमान काल का सेंटेंस है। बबीता गीता से आगे निकल जाएगी से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर काल का सेंटेंस है, भविष्य काल का। कल चित्रकला की प्रतियोगिता होगी से पता चलेगा कि कल होगी, जिसका अर्थ हो रहा है भविष्य काल से। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही पर सही का निशान लगाना है। जैसे वह सिनेमा जाएगा, यानी जाएगा, गा गे गी, ये क्या होते हैं? भविष्य काल के सेंटेंस में आता है, तो यहाँ पर भविष्य काल को करेक्ट कर देंगे। तेज आंधी आई थी, थे, ये सभी होते हैं भूतकाल के, तो यहाँ पर भूतकाल को करेक्ट कर देंगे। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, गे आ गया, तो यहाँ पर ये भविष्य काल हो गया। आरती पढ़ रही है हमेशा वर्तमान काल में होता है, हाँ है ही या रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात होती है, जिसमें वर्तमान काल आता है। अगली माह हम घूमने जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए भविष्य काल की बात हो रही है, गे आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वाक्य को निर्देशानुसार बदल कर पुनः लिखिए। मैं इस घर में रहता था, ये भूतकाल है, मैं इस घर में रहता हूँ, ये वर्तमान काल है। इसी तरह से मोर नाच रहा है, वर्तमान काल हो गया, तो मोर नाच रहा था भूतकाल हो जाएगा। आपने आज क्या खाया, भूतकाल है, आप आज क्या खाओगे, भविष्यकाल। वह कॉलेज में पढ़ती थी, भूतकाल, वह कॉलेज में पढ़ रही है, वर्तमान काल हो जाएगा। कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, ये भविष्यकाल है, कल विद्यालय में छुट्टी थी, भूतकाल है। देखिए यहाँ पर सब में है, गा, थी, इससे पता चल रहा है कि ये वर्तमान है, भूतकाल है या भविष्य है। ठीक है, कल हम दिल्ली जाएंगे, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, ये वर्तमान काल हो गया। कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, ये है भविष्यकाल, और कल विद्यालय में छुट्टी थी, ये हो जाएगा भूतकाल। तो इस तरह से आपने चेंज करना है सेंटेंस को। तो ये डन होता है कार्यपत्र 43, जिसमें आपने देखा व्यवहारिक व्याकरण, जो कि क्रिया कला को समझकर आपको करना था। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्र 44, जिसमें क्वेश्चन है, यहाँ लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ी के बीच में बातचीत हो रही है, पाठ के अनुसार संवाद को आगे बढ़ाकर लिखे। तो एक चूड़ी बोल रही है, मैं कांच की चूड़ी हूँ, मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिखेंगे? मैं यहाँ पर लिख देंगे, मैं सस्ती हूँ इसलिए मुझे सभी खरीद सकते हैं, मेरी चमक पानी से खराब नहीं होती है। अब यहाँ पर लाख की चूड़ी बोल रही है, मैं लाख की चूड़ी हूँ, मैं भी देखने में सुंदर नहीं हूँ, थोड़ी महंगी तो हूँ, पर मेरे भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिख पाएंगे? देखने में कम सुंदर नहीं, वो भी सुंदर लगती है, कहाँ लाख की चूड़ियाँ भी। तो यहाँ पर होगा, मैं गर्मी में भी हाथों को सुहाती हूँ, मुझे किसी भी मौसम में पहन सकते हैं, मुझे टूटने पर दोबारा जोड़ा जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता है, जबकि कांच की चूड़ी दोबारा नहीं जोड़ सकती। तो ये डन होता है कार्यपत्र 44, जिसमें आपने विषय वस्तु के आधार पर जो अपने संवाद होते हैं उन्हें किस तरह से लिखा जाता है आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर कार्य देखेंगे कार्यपत्र 45 से कंटिन्यू। तो यहाँ पर कार्यपत्र 45 में क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक पोस्टर दे रखा है, विज्ञापन दे रखा है, जिसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर है, मुखौटा बनाना सीखे, फीस है 200 रुपये, उम्र की कोई सीमा नहीं है, दिनांक दे रखी है 12/12/2024, समय दे रखा है 10 से 4, और सामग्री आपको क्या क्या लानी है, रंग लाल काला पीला, ब्रश लाने हैं 2 गोल 2 चपटे, चार्ट पेपर लाने 5 अलग अलग रंग के,
गोंद लेना है 200 ग्राम और कैंची लेनी है। पहले आए पहले सीट पाएँ का ऑफर दे रखा है यहाँ पर। और कहाँ पर है, स्थान दे रखा है पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। मुखौटे बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता है? चार्ट पेपर की। कॉपी पेंसिल टेप की आवश्यकता नहीं है, चार्ट पेपर की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मुखौटा बनाना सीखने के लिए क्या उम्र की सीमा है? तो यहाँ पर हर उम्र के लोग आ सकते हैं, यहाँ पर ले रखा है कि उम्र की कोई सीमा नहीं है। पोस्टर में पहले आए पहले सीट पाएगा क्या मतलब है? यानी सीमित सीट है, अगर पहले नहीं आएंगे और बाद में आएंगे तो सीट हो सकता है नहीं भी मिले, तो ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। मुखौटे से हम क्या क्या कर सकते हैं? मुखौटे लगाकर हम नाटक से अलग अलग किरदार की भूमिका निभा सकते हैं, सबको हंसा सकते हैं। मुखौटा बनाना सीखने के लिए पोस्टर में दी गई स्थान का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। लाल और पीले रंग को मिलाकर कौन सा रंग तैयार होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। लाल और पीले रंग को आप मिलाइए तो बन जाएगा ऑरेंज कलर, नारंगी कलर। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 45 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से आपको पोस्टर को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्र 46, जिसमें है व्यावहारिक व्याकरण, प्रत्यय उपसर्ग को समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाए। जैसे ए चल से बना रखा है अचल, इसी तरह से समाज एक से बना रखा है सामाजिक। ए क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, और समाज में अगर एक प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है सामाजिक। तो यहाँ पर चलिए पहले उपसर्ग वाले शब्द देखेंगे, जिसमें ए और सत्य को मिलाकर के बन जाएगा असत्य। न्याय में ए मिलाकर के हो जाएगा अन्याय। अ में साधारण को मिलाकर के हो जाएगा असाधारण। ठीक है, तो ये यहाँ पर अ क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, जो कि शब्द के आगे लग करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसी तरह से पीछे जो लगते हैं, जो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं शब्द के पीछे लग करके, वो होते हैं प्रत्यय। जिसमें जैसे कि समाज में एक लग गया है, सामाजिक हो गया है। एक प्रत्यय लगाने से शुरू का जो वर्ण है उसमें आ की मात्रा आ जाती है, और जो जिसमें एक जोड़ेंगे वो जो वर्ण है उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से लोक में एक लगा देंगे, लौकिक हो जाएगा। विचार में एक लगा देंगे, वैचारिक हो जाएगा। देखिए ई है तो आई हो जाता है, ओ है तो औ हो जाता है, यानी एक मात्रा डबल हो जाती है। जैसे ए में आ हो जाएगा, ओ में औ हो जाएगा, छोटी ई में आई हो जाएगा। इसी तरह से शरीर में हो जाएगा शारीरिक, शरीर धन एक से हो जाएगा शारीरिक। तो यहाँ पर एक प्रत्यय लगाया हमने, और शुरू में हमने देखा अ उपसर्ग को यूज करना। सेकंड है प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए। तो प्रत्यय युक्त शब्द को आपको देखना है। वीर में ता जुड़ा हुआ है प्रत्यय। असमान में ए उपसर्ग है तो इसे छोड़ देंगे। जनता में ता है, जन में ता जुड़ा हुआ है। ईमानदार में ईमान में दार जुड़ा हुआ है। उपकार ये एक शब्द है जिसमें उप में कार अगर जोड़ देंगे, पर ये क्या है? एक सिंपल शब्द है जिसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। इसी तरह से उपसर्ग जुड़ा हुआ है कार में। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग है उप। पालनहार में पालन में हार जुड़ा हुआ है, जो कि प्रत्यय हो जाएगा, तो गोला कर देंगे। बेकसूर में कसूर में बे है, ये है उपसर्ग। सहर्ष में हर्ष में सह है, ये है उपसर्ग। दौड़ना में दौड़ में ना जुड़ा हुआ है, जो कि प्रत्यय है। प्रत्यय का एग्जाम्पल है चमकीला में चमक में ईला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिससे बन गया है चमकीला, तो यहाँ पर इसे गोला कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छाटकर लिखिए। तो देखिए अपमान में अप उपसर्ग है, इसी तरह से कमजोर में कम, उपदेश में उप, प्रदेश में प्र, बाकायदा में बा, और निर्धन में निर। रह के नीचे हलंत आ जाएगा, निर्धन निर्धन धन। ठीक है, तो निर प्लस हो जाएगा धन, इससे हो जाएगा निर्धन। तो इस तरह से आपको छाटने थे उपसर्ग। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाए। जैसे ठंड में आ जुड़ा है ठंडा, इसी तरह से चिकना आहट में चिकना को आहट से जोड़ करके बन जाएगा चिकनाहट। मामा को एरा से जोड़ देंगे, मामेरा हो जाएगा, ममेरा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा धन में भान जोड़ने पर धनवान। लिख में आई जोड़ने पर हो जाएगा लिखाई। नेक्स्ट हो जाएगा चमक में ईला जोड़ने पर हो जाएगा चमकीला। शक्ति में मान जोड़ने पर हो जाएगा शक्तिमान। जयपुर से ईया जुड़ जाएगा तो हो जाएगा जयपुरिया। सुन में हरा जुड़ जाएगा सुनहरा हो जाएगा। शक्ति में शाली जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा शक्तिशाली। तो यहाँ पर ये आपको ममेरा करना है, मामेरा नहीं ममेरा। ठीक है, ममेरा में मा धन एरा है। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका ये वाला पार्ट कार्यपत्र 46। तो यहाँ पे देखेंगे कार्यपत्र 47 से। तो सबसे पहले कार्यपत्र 47 का सॉल्यूशन देखेंगे, 47 का सॉल्यूशन, जिसमें एक गद्यांश दे रखा है जिसे आपको पढ़ना है।
इसी के साथ में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ में मिलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे पढ़ कर के रीड आउट करना है, समझना है, तभी आपको क्वेश्चन करने हैं। साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था। वह ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके। खंडर काफी पुराना था, उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकली हुई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो क्वेश्चन है, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। ईंटों के भट्टों पर क्या क्या काम हो रहा था? ईंटों के भट्टों पर मिट्टी लाने, उसे गूंदने, ईंट बनाकर सुखाने व भट्टे में डालकर पकाने का काम हो रहा था। ईंट बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी व आग का प्रयोग किया जाता है। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको अर्थ लिखने हैं। खंडर का अर्थ होता है टूटा फूटा मकान। गूंदना अर्थात मथ कर तैयार करना, जैसे आप आटे को गूंदते हैं, यही इसी तरह से मिट्टी को भी कूद करके तैयार किया जाता है ईंटें बनाने के लिए। इमारत का अर्थ होता है भवन। निर्माण का अर्थ होता है बनाना या रचना। ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में लिखिए। ईंट बनाने के लिए उपजाऊ मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिससे खेतों की मिट्टी कम व वहां खड्डे हो जाते हैं, भूमि की बर्बादी हो जाती है। मिट्टी से ईंट बनती है। इसके अलावा मिट्टी से क्या क्या वस्तुएं बनती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। दीपक बनते हैं, मटके बनते हैं, कुल्हड़ बनते हैं, खिलौने बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, सुराही बनते हैं, गमले बनते हैं, बर्तन बनते हैं, कच्चे घर इत्यादि। तो ये होता है कार्यपत्रक 47 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 48 48 का सॉल्यूशन, जिसमें अगेन एक और गद्यांश है जिसे पढ़ना है और आंसर्स करने हैं क्वेश्चन के। तो गद्यांश है, शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकुड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां शामिल हैं। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। तो जब तक हम अपने शरीर को काम में लेते रहेंगे तब तक हमारा शरीर काम करेगा, और अगर हम बैठ जाएंगे एक जगह पर, शरीर का काम नहीं लेंगे, तो हमारा शरीर बेढोल हो जाएगा और वो काम में नहीं लिया जा सकता, और मांसपेशियां भी उनकी सशक्त जो है वो नहीं बन पाएगी और वो भी काम नहीं करेंगी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही करने हैं आपको। जैसे अंगों की गति किसके द्वारा होती है? मांसपेशियों द्वारा। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकुड़ या फैला सकते हैं? मांसपेशियों को। मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती है? चलना, दौड़ना, झुकना, उठना आदि सभी। तो ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित अनियंत्रित होती हैं? नियंत्रित होती हैं चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना। अनियंत्रित होती है सांस लेना, हृदय का धड़कना। ये अपने ऊपर नहीं है, ठीक। हमें योगासन भी करना चाहिए। क्यों? योगासन करने से मांसपेशियां सशक्त बनती है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। वाक्यों में से विशेषण शब्द छाटिए। मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है। घोड़े की विशेषता है कि वो सफेद है, तो सफेद यहाँ पर विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो 10 किलो लड्डू की विशेषता है कि वो 10 किलो है, तो 10 किलो यहाँ पर विशेषण हो गया। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। खिलौने कितने लेकर आए? कुछ, तो कुछ यहाँ पर विशेषण है। मुझे लाल गुलाब पसंद है। गुलाब की विशेषता है कि वो लाल है। कोटा के दशहरे के मेले में बहुत भीड़ थी, तो कौन से मेले में दशहरे के मेले में क्या थी? बहुत भीड़ थी। भीड़ की विशेषता की बहुत थी, तो यहाँ पर इस तरह से आंसर डन होता है।
तो ये होता है कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन, जिसमें है नीचे डायरी में एक दिन का विवरण पढ़िए, आप भी अपने एक दिन का वर्णन लिखिए। यहाँ पर एक दिन का वर्णन दे रखा है, इसी तरह से आपको भी एक दिन का वर्णन करना है। दिनांक लिख रखिए डायरी की 1 जुलाई 2023 शाम 5 बजे ये लिखा गया है। आज का दिन उत्साह और खुशी का था। 45 दिन की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। आज हम नई कक्षा 8वीं में बैठने वाले थे। सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। खुशी से फूले नहीं समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। 45 दिनों की बोरियत के बाद दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की। स्कूल पहुंचकर सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और हमारे नए कक्ष में पहुंचे। स्कूल में प्रार्थना शुरू की, जिसमें मैंने छुट्टियों के दिनों के बारे में बताया। छुट्टियों में मैं अपने मम्मी पापा के साथ उदयपुर घूमने गया था। प्रार्थना में मैंने उदयपुर की झीलों किलों के बारे में भी बताया। इसके बाद सभी कक्षाओं में नई नई किताबों को देखा और पढ़ा। आज महेश ने कक्षा में अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। हम सभी ने महेश को जन्मदिन की बधाई दी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं वापस घर आ गया। तो ये जिस तरह से लिखा हुआ था विवरण, इसी तरह से आपको अपना विवरण लिखना है। दशहरे के दिन मैं अपने माता पिता के साथ दशहरे मेले में गया। वहाँ तरह तरह की दुकानें, तरह तरह के झूले लगे हुए थे। मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले खड़े थे जो बहुत ऊंचे थे। मैंने और मेरी बहन ने बहुत खूब झूला झूला और खिलौने खरीदे। तो इस तरह से आपको कोई भी विवरण लिख देना है। जिस भी दिन आप कोई गए हैं, घूमने गए हैं, कोई मेले की बात है तो आपको यहाँ पर लिख देनी है। पहेली हल करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, पास पास दो बहनें रहती, एक दूजे से कुछ ना कहती, एक दूजे को देखना चाहे बिना आईने देख ना पाए। कौन कौन है ये है आंखें, जो कि एक दूसरे को आईने में तो देख सकती हैं बट देख नहीं सकती आपस में एक दूसरे को। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन। इसी के साथ पहले देखेंगे कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन। यहाँ पर है, नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पोस्टर दे रखा है जिसे ध्यान से देखना है आपको क्या बताया गया है। देखिए बच्ची को कोई डरा रहा है, पास्को एक्ट है। एक देखिए चित्र बने हुए हैं जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन पास्को एक्ट दिखाया गया है 2012, और डायल करने का नंबर दे रखा है 1098 अगर कोई खतरा होता है तो चाइल्ड लाइन नंबर है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में किसी साथी के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप किससे शिकायत करेंगे? अपने अध्यापक या अध्यापिका से और अपने माता पिता से। सभी से शेयर करना बहुत जरूरी है अगर आपके संग में कोई भी गलत चीज़ हो रही है तो। अगर आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं, किसी के डरने में आ रहे हैं कि उसने डरा दिया है और आप नहीं बता रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो सकता है आपके साथ में। आपको अपने माता पिता, अपने अध्यापक, प्रिंसिपल, अध्यापिका सबसे शेयर करना चाहिए कि आपके साथ में क्या हुआ है या कौन क्या कर रहा है आपके साथ में। अगर आपने अभी आवाज़ उठा दी तो आगे जाकर के आपको परेशानी नहीं होगी। इसके तहत बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं जिसके तहत आपको सुरक्षा मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे? तो हम उसकी मदद के लिए जोर से चिल्लाएंगे व अन्य लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। आपको सबसे पहले अकेले जाने लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत जितना आप ज़्यादा चिल्ला सकते हैं उतना ज़्यादा चिल्लाइए, आसपास के लोगों को इकट्ठा करिए अगर आपके किसी साथी के साथ कोई बुरा हो रहा है तो, और फिर जाइए उससे लड़ने। ठीक है, अगर आप अकेले जाएंगे तो हो सकता है आपके संग में भी बुरा हो जाए, इसलिए आप भीड़ को लेकर जाएंगे तो वो डर जाएगा। ठीक है, हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपने माता पिता से। ठीक है, माता पिता को शेयर करना बहुत ज़रूरी है और माता पिता को भी ये चाहिए कि अपने बच्चे के साथ में खुल कर के बातें करें, जिससे आपका बच्चा डरे नहीं और आपको सारी चीज़ें खुल कर के बता सके। अपने शिक्षक की, पुलिस की हेल्पलाइन नंबर जो दे रखा है 1098 की आप हेल्प ले सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर लिखिए, तो यहाँ पर है 1098 1098 नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके साथ में कोई भी अनुचित व्यवहार हो रहा है।